Hello students, now we will continue with the part 2 of the chapter Happy Prince. So when the swallow just returned to the happy prince, तो हैप्पी प्रिंस जो है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो क्योंकि उसकी आंखों में जो भी सफ़ायर स्टोन्स जो रहती हैं, तो सफ़ायर स्टोन्स वो स्वैलो की मदद से गरीबों को दे देता है। हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वैलो को रिक्वेस्ट करता है अपने साथ रहने के लिए, और जो भी उसके विलेज में या जो भी उसके शहर में जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो स्वैलो से रिक्वेस्ट करता है कि अब तो मैं अंधा हो चुका हूँ, नाउ व्हाट यू शुड डू, कि आप उड़िए और उड़ करके आप पूरे के पूरे सिटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ जो है आप मुझे बताइए। स्वैलो वही काम करता है कि हैप्पी प्रिंस के ऑर्डर्स पे वो सिटी में जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है या जितने भी लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तो स्वैलो क्या करता है, वो हैप्पी प्रिंस को आके बताता है। जैसे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स रहती हैं, हैप्पी प्रिंस उसको ये कहता है कि मेरे जो पूरे बॉडी में जो गोल्डन लीव्स लगे हुए हैं, अब तुम क्या करो, उनको धीरे धीरे निकालो, और निकाल करके जो भी सिटी के ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, जिनको मैं जीते जी हेल्प नहीं कर पाया, आप उनकी हेल्प करो। स्वैलो क्या करता है, वही चीज़ करता है, बट कंटिन्यूअस मेहनत और वो जगह काफ़ी ठंडी रहने की वजह से स्वैलो की जो हेल्थ है वो गिरने लग जाती है। अब स्वैलो को ये समझ में आने लग जाता है कि उसका जो अंत है वो निकट है। ठीक है, तो एवरी टाइम क्या होता है कि जब वो सिटी में किसी भी पर्सन को प्रॉब्लम में देखता है, किसी भी गरीब को वो प्रॉब्लम में देखता है, तो स्वैलो क्या करता है, हैप्पी प्रिंस को आके बताता है, एंड हैप्पी प्रिंस जो है वो उसको ये बोलता है कि मेरे बॉडी में जो भी गोल्डन स्ट्रिप्स हैं उनको निकाल के उनके घर पे तुम छोड़ के आ जाओ। कंटिन्यूअस वर्क की वजह से स्वैलो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, और फिर स्वैलो को लगने लग जाता है कि अब वो ज़्यादा दिन बचेगा नहीं। हैप्पी प्रिंस जब स्वैलो को अपने पास बुलाता है, तो स्वैलो उनको ये बोलता है कि मैं अब आपके हाथ को एक बार चूमना चाहता हूँ। हैप्पी प्रिंस अब उनको ये बोलता है कि अब तुमको इजिप्ट में जाना चाहिए। स्वैलो बोलता है कि अब मैं इजिप्ट में जाने लायक नहीं रहा, अब मुझे अपना जो अंत है वो निकट दिख रहा है। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डाई। ठीक, हैप्पी प्रिंस स्वैलो को बोलता है कि तुम मेरे हाथ में बैठो। स्वैलो उनके हाथ में बैठता है। हैप्पी प्रिंस उसको ये बोलता है कि नाउ यू कैन किस माई लिप्स। ठीक है, तो स्वैलो जो है वो जैसे ही उनके लिप्स को किस करने की कोशिश करता है, वो नीचे गिर जाता है। कमज़ोर रहता है, थका हुआ रहता है, तो वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद स्वैलो की डेथ हो जाती है। हैप्पी प्रिंस जब ये नज़ारा देखता है कि द स्वैलो फाइनली डाइड, तो हैप्पी प्रिंस को बहुत ज़्यादा झटका लगता है। ही फेल्ट वेरी शॉक्ड, और इस शॉक की वजह से हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू रहती है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, मतलब बीच से वो फट जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट दिन क्या होता है कि जो सिटी का जो मेयर रहता है वो अपने काउंसलर्स के साथ वहाँ से गुजरता रहता है, तो उसकी नज़र जो है वो हैप्पी प्रिंस के टूटे हुए स्टैचू पे पड़ती है। वो अपने काउंसलर से कहता है कि अब तो ये स्टैचू जो है वो पूरी तरीके से टूट चुका है। ठीक है, इसमें जो भी गोल्डन लीव्स लगी हुई थी, सफ़ायर के जो स्टोन्स लगे हुए थे, और जितने अच्छे से ये पहले दिखता था वो तो अब बिल्कुल नहीं दिखता है। तो एक काम करते हैं कि इस स्टैचू की हमको अब कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अब तो हैप्पी प्रिंस का नाम भी कोई शायद ही जानता है। नाउ दिस स्टैचू लुक्स वेरी अगली। हम ये करते हैं कि इस स्टैचू को एक फर्नेस, जिसको हम हिंदी में भट्टी बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम इसको गला देते हैं, और इसका जो लोहा है, ठीक है, उस लोहे से अब मेरा स्टैचू बनेगा, मतलब मेयर का स्टैचू बनेगा। ठीक है,
तो उसके जो काउंसलर्स हैं उसकी बात पर एग्री होते हैं, बट काउंसलर्स के भी कुछ अपने अपने व्यूज़ रहते हैं कि मेयर का स्टैचू ऐसे बनना चाहिए, मेयर का स्टैचू इस तरीके से बनना चाहिए, तो वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। हैप्पी प्रिंस का जो टूटा हुआ जो स्टैचू है उसको लोग लेकर के जाते हैं और लेकर जाके उसको फर्नेस में गलाने के लिए दे देते हैं, लेकिन हैप्पी प्रिंस का जो हार्ट है वो नहीं गलता है। ठीक है, तो क्योंकि उसका हार्ट जो है वो बहुत ही प्योर एंड प्रिस्टीन हो चुका है, तो हैप्पी प्रिंस के हार्ट को वो लेते हैं और जहाँ पर स्वेलो का जो शरीर है, जो मरा हुआ जो शरीर है जो था, वहीं पर हैप्पी प्रिंस के हार्ट को भी फेंक देते हैं। ठीक है, फिर उस पर उसके बाद ये होता है कि गॉड जो है वो वहाँ पर अपने एंजल को भेजते हैं और वो ये कहते हैं कि 2 ऐसे आत्माओं को तुम लेकर के आओ जो कि बहुत ही शुद्ध और पवित्र हैं, जिन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो वो एंजल क्या करता है, स्वेलो और हैप्पी प्रिंस की आत्मा को लेकर के आता है। फिर गॉड ये बोलता है कि स्वेलो जो है वो मेरे स्वर्ग के गार्डन में हमेशा कूकता रहेगा और चहकता रहेगा। ठीक है, और हैप्पी प्रिंस का जो काम है वो मेरे सिटी ऑफ गोल्ड जो है वो वहाँ पर जा कर के वो वहाँ पर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस कहानी का अंत हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें देखने लायक ये बात है कि जो पुअर पीपल रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कई बार हम अनसुना कर देते हैं। ठीक है, या कई बार हम उनकी प्रॉब्लम से अनअवेयर रहते हैं। जिस तरीके से ये जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या करता था, अपने महलों में रहता था और केवल अपने मंत्री या अपने राज दरबारियों की बातों पर यकीन करता था। वो जो उनको बोलते थे, वो जो उनको कहते थे, वो केवल वही देखता था, वही सुनता था और वही बिलीव करता था। लेकिन डेथ होने के बाद जब उसने एक्चुअल में अपनी सिटी को देखा या अपने कंट्री साइड या गांव के लोगों को उसने जब देखा और ये देखा कि वाकई में वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, तो उसको एक्चुअल में अपने सिटी की कंडीशन का अंदाज़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर स्वेलो ने उसकी मदद करी। सो द थिंग इज़ दैट कि जब आप जिंदा हैं, व्हेन यू आर अलाइव, जस्ट सी द ओरिजिनल सिचुएशन, try to see the original situation, try to see the original problem of the people, and never believe on the people who are staying with you but who are giving a wrong information to you. Okay, so I hope आपको मेरा ये explanation जो है वो समझ में आया है, और in the next class we will start with the new chapter. Okay, if you like my explanation, so please like and subscribe my channel. Thank you.